मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहन को आगे बढ़ाऊँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ आगे जाके, इसलिए सरकार से मदद चाहिए। वो अपना पढ़ाई के लिए कुछ समय निकाल के अपना चला लेते हैं, कुछ पैसे निकाल लेते हैं, वो आगे अपना पूरा कर लेते हैं। बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और मैं कोशिश करूंगा जो जल्द से जल्द उस बच्ची तक संपर्क स्थापित कर। অনটনের সংসার, বাড়িতে 7 জনের মুখে অন্ন জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল গৃহকর্তাকে। ফলে বাবার পাশে দাঁড়াতে টোটোর স্টিয়ারিং ধরেছে মেয়ে। বর্তমান সময়ে মেয়েরা উড়ান দিয়েছে মহাকাশে। কিন্তু বাংলা বিহার সীমান্তে বিহারের কিষানগঞ্জ জেলার খাগড়াতে এমনই এক ছকভাঙা গল্পকথার রচনা করেছে নন্দিনী। নন্দিনী কুমারী কিষানগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। কিষানগঞ্জ নগর পরিষদের 31 নম্বর ওয়ার্ডের খাগড়া এলাকায় সরকারি জমিতে বসবাস। বেড়ার ঘরে প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে কোনো মতে মাথা গোঁজার ঠাঁই, কিন্তু স্বপ্ন যে আরও উঁচুতে ওঠার। ফলে টোটো চালক বাবার পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে, সংসারে কিছুটা সুরাহা আনতে টোটো চালানোর শুরু নন্দিনীর। টোন টিটকিরি, হাসি মজা, সমাজের অবাক দৃষ্টি সবকিছুকে হেলায় সরিয়ে টোটো চালিয়ে নন্দিনী প্রমাণ করেছে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম নয় কিছুতেই। নিজের পাশাপাশি ভাই বোনদের পড়াশুনো চালিয়ে নিয়ে যেতে সমাজের কাটা গণ্ডিকে অবলীলায় পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস তার। পড়াশুনো করে আগামীতে নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, হার না মানা এই কিশোরীর। যদি সরকার বা সহৃদয় কোনো সংস্থা পাশে দাঁড়ায়, তবে স্বপ্ন পূরণের ধাপ অতিক্রম করা কিছুটা সহজ হবে বলে কাতর আর্জি নন্দিনীর। क्योंकि पापा बहुत गरीब है, रात में पापा टोटो चलाते हैं, उतना पापा का बहुत कर्जा है, उतना हम लोग को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं, हम लोग भाई बहन भी पढ़ते हैं, उनका खर्चा निकालने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए कभी कभी मैं टोटो चलाती हूँ। स्कूल बंद रहता है तब मैं टोटो चलाती हूँ और स्कूल जाती हूँ। फिर अब भाई बहन का खर्चा जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि पापा पे बहुत कर्जा है, उतना पापा नहीं कर पाते सबका ये, तो इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ कि अपना भी खर्चा निकाल सकूँ, अपना बुक किताब का खर्चा, अपनी भाई बहन का बुक किताब के लिए ट्यूशन पढ़े, वो लोग भी आगे बढ़े। पिताजी रात में टोटो चलाते हैं और मैं कभी कभी दिन में चला लेती हूँ, पिताजी मना भी करते हैं, फिर भी मैं पिताजी का दुख देख के इसलिए टोटो चलाती हूँ कि अपना भी खर्चा निकल जाए कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहन को आगे बढ़ाऊँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ आगे जाके, इसलिए सरकार से मदद चाहिए। और बाकी सबसे निवेदन है कि कुछ अपने तरफ से जो भी हो कुछ मदद करे। অপরদিকে মেয়ের এই নিয়ম ভাঙা পদক্ষেপে গর্বের সুর বাবা বিনোদ কুমার যাদবের গলায়। মেয়ের টোটো চালানো নিয়ে শুরুতে কিছুটা সংকোচ থাকলেও এখন তা অহংকারের কারণ। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে নন্দিনীর এই দায়িত্ব পালনে গর্বিত পিতা তিনি। পড়াশোনা শিখে দায়িত্বশীল মানুষ হোক তার সকল সন্তান, এটাই একমাত্র কামনা বিনোদ বাবুর। जी, हमारा थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है। कभी हम चलाते हैं, कभी मेरा लड़की चला लेता है, स्कूल जाने के लिए कुछ खर्चा निकाल लेता है। तकलीफ़ ये है कि मैं बहुत गरीब आदमी हैं, नॉर्मल हैं, तो उतनी मेरी कमाई नहीं है जितना हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी लड़की एक है जो स्कूल में पढ़ती है, गर्ल्स स्कूल में, और दूसरी भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं और सबको पढ़ाते हैं। जी, सबको पढ़ाते हैं। एक रोटी कम खाते हैं लेकिन सबको पढ़ाते हैं, सबको यही ज्ञान देते हैं कि कम एक रोटी खाओ, सब स्कूल जाओ। हमारे तो यहाँ महसूस बहुत होता है कि बहुत परेशानी है, गरीबी है, काम धंधा भी उतना नहीं है। एक टोटो से लोन लेके गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से, तो उसी में हम भी कुछ कर लेते हैं और कुछ मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे भी मिलजुल के कुछ कमा लेते हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं। मना तो करते हैं लेकिन बच्चे को खर्चा चाहिए, स्कूल की पढ़ाई चाहिए, वो अपना पढ़ाई के लिए कुछ समय निकाल के अपना चला लेते हैं, कुछ पैसे निकाल लेते हैं, वो आगे अपना पूरा कर लेते हैं। অন্যদিকে নন্দিনীর ছকভাঙা গল্পকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কিষানগঞ্জ নগর পরিষদের চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসওয়ান। সরকারিভাবে সব রকমভাবে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে তার স্বপ্ন পূরণে সচেষ্ট হবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ইন্দ্রদেব বাবু।
देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक इससे जुड़े हैं, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मेरे लिए भी यह दुख की बात है कि वह मेरा आवासीय वार्ड है, 31 नंबर वार्ड नगर परिषद का, और मुझे भी इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है, तो ये निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूंगा जो जल्द से जल्द उस बच्ची तक संपर्क स्थापित कर उसको जो भी संभव हो सकेगा, सरकारी स्तर पर तो जो होगा वो करूंगा ही, व्यक्तिगत रूप से भी जो आर्थिक मदद मुझे हो सकेगा उसके पढ़ाई के लिए मैं मदद करने के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। কিষানগঞ্জ থেকে পিনাকি কর্মকারের রিপোর্ট, আরসিটিভি সংবাদ।